ओलंपिक के मेडल होल्डर्स के साथ अगर सरकार नहीं खड़ी होती, ये जो सरकार है वो बेटी बचाओ देश बढ़ाओ की बात करते हैं। देखिए, बेटी बचाना नहीं है, बेटियों को आज हमारे समाज में वो मैदान पे उतरकर हमारे देश के लिए ओलंपिक ला पाए, इस तरीके से आगे बढ़ाना है। उनको देवियों की तरह बिठा के बाहर से पूजा करना और अंदर से उनकी इस तरीके से यौन हिंसा करके उनको दबा के रखना, इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ता। के क्षेत्र में हमारी देश की महिलाएं आगे नहीं है क्योंकि उनके मन में ये डर है, उनके मन में डर है कि आज अगर कुछ हो जाए तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर स्वागत करने के साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बोलना कि इतना समय लगा ये एफआईआर दर्ज करने में, और दूसरी बात, अगर इतना सब कुछ हम नहीं करते, जो खिलाड़ी हैं वो अगर इतनी दूर तक नहीं आते तो ये एफआईआर लॉन्च नहीं होती। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आम जनता में जब इस तरीके की हिंसा की घटना होती है, महिलाओं में जब हिंसा की घटना होती है, तो क्या हाल है कि जब जिसके पास क्षमता है हमारे देश में, जिसके पास शक्ति है, जो बड़े बड़े फेडरेशंस के आला दफ्तरों में बैठे रहते हैं, जो राजनीतिक सत्ता दलों के करीबी लोग हैं, बीजेपी के एमएलए हैं या बाकी इस तरीके के पार्टियों के एमपी एमएलए हैं, वो अगर कोई हिंसा का कांड करते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी हमारे देश में कितना कठिन हो गया है। आज ये एफआईआर इतने दिन बाद दर्ज होना उसका एक बड़ा सबूत है। दूसरी एक बात, ये जो सरकार है वो बेटी बचाओ देश बढ़ाओ की बात करते हैं। देखिए, बेटी बचाना नहीं है, बेटियों को आज हमारे समाज में वो मैदान पे उतरकर हमारे देश के लिए ओलंपिक ला पाए, इस तरीके से आगे बढ़ाना है। वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करे, इस तरीके से आगे बढ़ाना है। वो काम करे, घरों के अंदर घरों के बाहर जो वो काम करती है, उस काम से देश आगे बढ़ता है। उनको देवियों की तरह बिठा के बाहर से पूजा करना और अंदर से उनकी इस तरीके से यौन हिंसा करके उनको दबा के रखना, इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ता। देश तभी आगे बढ़ेगा जब निडर होके हमारी देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, खिलाड़ी बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, अलग अलग कामकाजों में जाएंगे। और ये जो घटना आज हमारे सामने बाहर आई, इससे एक चीज साबित हो रहा है कि ज्यादातर महिलाएं क्यों बाहर नहीं आ पाती, क्यों विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी देश की महिलाएं आगे नहीं है, क्योंकि उनके मन में ये डर है। उनके मन में डर है कि आज अगर कुछ हो जाए तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और ओलंपिक के मेडल होल्डर्स के साथ अगर सरकार नहीं खड़ी होती तो आम महिला के लिए विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ जाना कितना कठिन है, ये आज हमें देखने को मिला। इसी पर एक सवाल आपने कहा कि इन लोगों की जब नहीं सुनी जा रही तो किसकी सुनी जाएगी। हमने एक मामला देखा था, केंद्र की एक मंत्री की एक बेटी का मामला था, आदि मंत्रालय ने, आदि मंत्रियों ने जो इस पर ट्वीट कर जा रहा था, पूरी की पूरी सरकार उस पर सामने आ गई थी और उसका बचाव करने में लग गई थी। देश की 7 बेटियां, एक सिंगल मंत्री का ट्वीट नहीं। प्रधानमंत्री से लेकर जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उनसे लेके स्मृति ईरानी तक किसी का कोई ट्वीट, ना केवल कोई ट्वीट नहीं, मगर उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाने की कोशिश की कि वो इनको बदनाम कर पाए। अलग अलग लोगों से बयान आगे आया कि ये लोग देश का असम्मान कर रहे हैं, ये तो हमारी अंदर की बात है, अंदर ही रख देनी चाहिए थी। उन्होंने खुद तो बाहर आके ट्वीट समर्थन में किया ही नहीं जो खिलाड़ी हमारी बहनें हैं, मगर उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाया, अपने सत्ता का यूज़ किया ताकि उनकी आवाज़ दबी रहे। तो ये है हाल कि अगर आप सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपके आवाज़ को समर्थन तो नहीं ही मिलेगा, आपके आवाज़ को दबाया जाएगा। मैम, इस देश में जब भी पीड़ित जो है सड़कों पर उतरे हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। किसानों को खालिस्तानी बता देना, मुसलमानों को पाकिस्तानी, इनको सिर्फ जाट तक सीमित रख देना। तो ये किस तरह की चाल है? क्या इससे उभर पाते हैं लोग जो अपने प्रताड़ना को सामने लेकर आते हैं? देखिए, अगर हम उभर पाए तो जिस बात से आप लोगों ने भी शुरू की, एफआईआर दर्ज हुआ ना, तो अगर हम जो तबके हमारे ऊपर लगते हैं, कभी नक्सली का, कभी आतंकवाद का, कभी अर्बन नक्सल का, कभी जाट होने का, कभी अलग अलग जो तबके लगते हैं, हम इसको अगर संघर्ष में इसको झेल के आगे बढ़ पाए तो हमें जीत हासिल हो सकती है। ये आंदोलन आज उसी का प्रमाण है। तो हमें सहना पड़ेगा, मगर ये संघर्ष का जो राह है वो छोड़ना नहीं है, चाहे हमें नक्सली बोला जाए, चाहे हमें आतंकवादी बोला जाए, चाहे हमें जो भी बोला जाए। अच्छा, एक सवाल हम करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, केंद्र की सरकार में कई मंत्रियों को 11 मंत्रालय दिए जाते हैं और कहा जाता है कि महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं।
वाकई महिला बढ़ रही है, कथनी और करनी में फर्क प्रस्तुत करा। करनी और कथनी में तो बहुत फ़र्क है। हमारे देश में आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ हैं, और महिला सशक्तिकरण का जब बात होता है तो इन सभी सीईओ के नाम का पैगाम दिया जाता है। जो सीईओ बने उनसे मेरा कोई वो नहीं है, कोई खिलाफत नहीं है, मगर हमें पता है जिन कंपनी की मालकिनें सीईओ बनती है उन्हीं कंपनी में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं बिना ठीक वेतन में 12-12, 14-14 घंटों में काम महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं को बस ऊपर के कुछ पद दे देने से महिलाओं पर जो शोषण होता है उसको खत्म कर देना नहीं है। आज एडिडास जैसी कंपनी, आज नाइकी जैसी कंपनी, ऐसे हजारों अनेकों कंपनियां हैं जहां पे ऊंचे ओहदे पर तो कुछ महिलाएं बैठी हैं, मगर वो कंपनियां मुनाफा करती हैं सैकड़ों महिलाओं को बिना वेतन के या कम वेतन के 12-12, 14-14 घंटे ओवर टाइम ना देकर ओवर टाइम पे काम करवा के। तो महिलाओं का सशक्तिकरण तभी होगा जब गिने चुनी महिलाएं बस पार्लियामेंट या बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ नहीं बनेंगी, मगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर आके ओवर टाइम के साथ, अच्छे वेतन के साथ, और सबसे बड़ी बात सम्मान के साथ और निडर होकर काम कर पाए। कुछ महिलाओं को आगे ले जाना मतलब ज़्यादातर महिलाओं के लिए सुरक्षा और निडर का माहौल बना देना नहीं है। जी मैम, हम जिस तरह से देखते हैं, कहा जाता है कि आधी रात को भी आज महिला जो है देश में तो आज़ादी से निकल सकती है, आज महिला की सुरक्षा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इस तरह के मामला आते हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आधी रात में भी महिलाएं निडर होकर निकल पाती तो आज भी हमारे देश में ज़्यादातर माँ बाप ये ना सोचते कि लड़की अगर दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली या गांव से पटना या अलग अलग जगह से अपने अपने राजधानियों में आके पढ़ती हैं, हॉस्टल नहीं रहने से हम नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो लड़की को हॉस्टल नहीं मिलेगा तो वो रास्ते पे अगर देर रात तक जाए तो उसकी सुरक्षा नहीं है। तो आज हमारे देश में ज़्यादातर महिलाओं का भी अगर आप सर्वे कर ले तो अपने घरों से बाहर इसीलिए नहीं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जाना चाहती है क्योंकि उसके मन में डर है कि मैं बस में चढ़ूंगी तो मेरे साथ यौन हिंसा हो सकता है, और अगर कोई शक्तिशाली इंसान ने अपराध किया हो तो ये सत्ता उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये हम सारी महिलाओं को पता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप इधर भी आए, जितनी महिलाएं हैं उनका सर्वे करके देखें तो आपको ये पता चल जाएगा। शुक्रिया।